तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम प्रारंभ से 0 से स्टार्ट करेंगे, शुरू से। इसमें आपको कोई दिक्कत न हो। वास्तव में गणित बहुत ही सरल विषय है और जैसा कि कहा गया है, एक श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है, अनुवाद है कि जैसे यथा, जैसे शिखा मयूराणाम, जैसे मोर, मयूराणाम माने मोर, जैसे मोरों में शिखा, और नागानाम मणियो यथा, और नागों में मणि का स्थान जो है सबसे ऊपर है, उनके मस्तक के ऊपर होता है। आपने देखा होगा मोरों के ऊपर जो कलगी लगी होती है वो सर के ऊपर होती है, मूर्धा स्थान में। वैसे ही सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। तो जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, गणित का विषय, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है। और इसके विषय में हम पहले जानकारी भूमिका में देखेंगे कि क्या है कि इसका प्रयोग जो हम पूर्व कक्षाओं में हमने इसका अध्ययन किया है, उसी को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये संख्या पद्धति। वास्तव में बच्चों, इस पाठ का जो नाम है, इसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी UMBR, नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें अगर इसका हम इतिहास देखें बच्चों, तो सभ्यता के विकास के दौर में जब मनुष्य सर्वप्रथम उसे गिनती करनी रही होगी कि हमारे परिवार में कितने लोग हैं, हमारे घर में कितने जानवर हैं, हमारे गांव में कितने घर हैं, ये दिमाग में आया होगा। इनकी गणना करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको कैसे सरलता से समझा जाए कि हमारे परिवार की सदस्यों की संख्या कितनी है, हमारे पड़ोस में मकानों की संख्या कितनी है, गांव में संख्या कितनी है। तो इनको गिनने के लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, और जिन संख्याओं का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने इनकी गणना में किया, उन्हीं संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा गया। या इसका दूसरा नाम ये भी है, गणन संख्याएं के नाम से भी इनको जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। तो ये गिनने वाली हमारी जो संख्याएं हैं, सबसे पहले हमारी आती है नंबर 1 में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो बच्चों जैसे अभी हमने परिभाषा बताई कि प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। जो गिनती करने में, जो गणना करने में जिन संख्याओं का हमने अध्ययन किया, उन्हीं को कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो ये कौन कौन से हैं, इनमें जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर्स को, इसका प्रतीक क्या, देखिए इसका अक्षर पहला, नेचुरल प्राकृत संख्या का को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसका पहला अक्षर यन है, तो इसका प्रतीक यन होता है। और इस यन में जो संख्याएं लिखी जाती हैं मझले ब्रैकेट के अंदर, एक समूह के रूप में लिखा जाता है, संग्रह के रूप में, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी प्रकार और संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अनंत तक इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इनकी गिनती 1 से होती है। तो 1 से लेकर के अनंत तक जो गिनती होती है, इन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। और इनका प्रतीक क्या है, कैपिटल N है। अब देखिए बच्चों, इसमें 0 नहीं है, शून्य नहीं है। तो शून्य नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के अनंत तक है, धनात्मक संख्याएं हैं सारी की सारी। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इनकी विशेषताएं भी होंगी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पहली विशेषता क्या है, सबसे पहली
फर्स्ट विशेषता, पहली विशेषता है, पहली विशेषता हम लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किसमें? प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या की विशेषता क्या है? इसमें सबसे छोटी संख्या एक होती है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिख दीजिए, छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि जो भी हमें संख्या मिले, जो भी संख्या है, पहली प्राकृत संख्या, हर प्राकृत संख्या में या किसी भी प्राकृत संख्या में एक अगर जोड़ दिया जाए तो उसके आगे वाली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या या किसी लिख दीजिए, किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। जैसे 3 है तो 3 के आगे वाली प्राकृत संख्या क्या होगी? 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगी, आगे वाली प्राकृत संख्या 4 होगी। अब जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसकी तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता ये है, तीसरी विशेषता इसकी ये है कि जो प्राकृत संख्या पहले होती है बाईं तरफ, जैसे 1 2 3 4 में 3 के बाईं तरफ है 2, 2 के बाईं तरफ है 1, तो बाईं तरफ वाली संख्या दाहिनी तरफ वाली संख्या से छोटी होती है। ये लिखा जाएगा, बाईं तरफ की प्राकृत संख्या दाईं तरफ की प्राकृत संख्या से छोटी होती है, छोटी होती है। ये बाईं तरफ वाली दाईं तरफ से छोटी होती है। या उल्टा कह लीजिए कि दाईं तरफ की जो संख्या 4 है, ये बाईं तरफ वाली संख्या से बड़ी होती है। अगर 4 है तो ये 1 2 3 से इनसे बड़ी है। बाईं तरफ की जितनी भी संख्या है उनसे बड़ी होगी। हर दाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या से बड़ी होगी। अब चौथी बात ये है कि इसकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो लिखा, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनिर्धारित है। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, अनिर्धारित है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी संख्या का तो निर्धारण है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, और सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी विशेषता क्या है? हर किसी प्राकृत संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो उसके आगे वाली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात यह है कि बाईं तरफ की प्राकृत संख्या दाईं तरफ की प्राकृत संख्या से छोटी होती है। या उल्टा कह लीजिए कि दाईं तरफ वाली संख्या, दाईं तरफ की प्राकृत संख्या बाईं तरफ की प्राकृत संख्या से बड़ी होती है। और इसकी अगली विशेषता क्या है? इनकी संख्या अपरिमित होती है। प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती हैं, अपरिमित, इनकी कोई संख्या नहीं है, अपरिमित होती हैं, जिन्हें इनफाइनाइट कहते हैं। ये अनंत हैं, इनकी संख्या का अंत नहीं होता। तो ये हमारी बच्चों विशेषताएं हुई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन से व्यक्त करते हैं, और इनके समूह को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, और उसकी ये विशेषताएं हैं जो हमने भी विशेषताएं बताई। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर्स। अब होल नंबर्स जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि यदि जो हमारी प्राकृत संख्या है, इस प्राकृत संख्या में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो हमें एक नया संग्रह प्राप्त होगा उसको हम पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। क्या कहा गया? यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, समूह या संग्रह कह लीजिए, समूह या संग्रह, संग्रह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। तो उसे हम पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं और इसे W से व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त किससे करते हैं? W से। होल नंबर W ये लिखा जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और मझले ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये होल नंबर, इनको पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या जो होती हैं सदैव संख्या रेखा पर, जो हमारी संख्या रेखा होती है, इस पर एक बिंदु ले लेते हैं O, और O को ही शून्य मान लेते हैं। इसके दाहिनी तरफ वाली जो संख्याएं होती 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये अनंत तक, ये संख्याएं जो दाहिनी तरफ की संख्याएं होती हैं इनको कहा जाता है। अगर शून्य को हटा दिया जाए तो ये हमारे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं की विशेषताएं क्या हैं बच्चों? इनकी विशेषताएं देखिए। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता में क्या है? पहली विशेषता क्या है? पहले नंबर में विशेषता फर्स्ट में है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। शून्य जो होती है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरी विशेषता क्या है? सेकंड नंबर में इसकी दूसरी विशेषता ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है बच्चों? तीसरी विशेषता इसकी ये है, तीसरी विशेषता में शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। जो प्राकृत संख्या नहीं है। ये हमारी तीन विशेषताएं हो गई पूर्ण संख्या की। अब पूर्ण संख्या के बाद बच्चों तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या करेंगे? पूर्णांक कैसे इनको कहेंगे? पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स। तो बच्चों देखिए पूर्णांक क्या है। अगर हम पूर्णांक को जैसे
ये संख्या रेखा है हमारी, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में यहाँ पे ये ओ बिंदु है, यहाँ पे शून्य, इसको मान लिया ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी। इन संख्याओं को बच्चों अगर यहाँ पे हम एक प्रतिबिंब दर्पण रख दें, इनके ऊपर एक हम दर्पण रख दें तो 1 2 3 4 का प्रतिबिंब बनेगा। 1 2 3 4 का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि अगर आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो बायां अंग दाईं तरफ की, अगर आप दाहिने हाथ में घड़ी बांधे हैं तो बाएं हाथ में दिखाई देती है, और बाएं हाथ में बांधे हैं तो दाईं तरफ दिखाई देती है। तो जो 1 2 3 4 इसमें अगर हम लंबवत एक शीशा रख दें तो 1 2 3 4 इनके प्रतिबिंब बनेंगे। तो जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हीं प्रतिबिंबों को हम ऋण पूर्ण संख्या कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 ये संख्याएं इधर जो बाईं तरफ बनेंगी, जो उसमें बनते प्रतिबिंब बनता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी संख्या है इनका जो प्रतिबिंब बनता है उन प्रतिबिंब को बनने वालों को इनको क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। और जो दाहिनी तरफ है शून्य के दाहिनी तरफ इन्हें धन पूर्णांक कहते हैं बच्चों। इनको कहा जाता है धन पूर्णांक। और बीच में ये शून्य है। तो अगर हमें धन पूर्णांक लिखना है जेड, इसको जेड से व्यक्त करते हैं, इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर लिखते हैं -1 -2 और -3 एंड सो ऑन। इसको जेड से क्यों व्यक्त करते हैं? जेड हमारा एक जर्मन शब्द है। जेड क्या है? जर्मन शब्द है। जेड जर्मन शब्द है, जर्मन का एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसको कहा जाता है जेहलीन। इसे कहा जाता है जेहलीन, जिसका अर्थ ये होता है गिनना। इसका अर्थ क्या है? गिनना। इसका अर्थ है गिनना, काउंट करने को कहा जाता है। और इसे जहल लिखा जाता है। जहल, जहल ZAHAL। जहल, जहल का मतलब है संख्या। जहल का मतलब होता है संख्या। तो इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों इसी में अगर जेड प्लस लिखा हो, जेड प्लस, तो जेड प्लस क्या होता है? जेड प्लस है जो शून्य के दाएं तरफ की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जेड प्लस है। और जेड के ऊपर अगर माइनस लगा दिया जाए तो इसे कहा जाएगा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमारे जेड ऋणात्मक हैं। और इन ऋण पूर्णांकों को और धन पूर्णांकों को अगर शून्य के साथ लिख दिया जाए तो उसे हम जेड लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? उसे हम जेड के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये इनको हम जेड के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जेड के द्वारा इनको हम व्यक्त करते हैं। अब इनकी बच्चों विशेषताएं क्या हैं? इनकी भी विशेषताएं आप देख लीजिए। इनकी विशेषताएं क्या हैं जिन्हें हम तीसरा नंबर दिया था? तीसरा नंबर क्या दिया था? पूर्णांक। पूर्णांक की विशेषताएं क्या हैं? पूर्णांक की विशेषता देखिए। पहली विशेषता क्या है? फर्स्ट नंबर में विशेषता ये है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। पहली विशेषता क्या है? फर्स्ट, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। परंतु क्या होता है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि इनकी संख्या भी, माने इन पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, इनको हम कहते हैं पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। ये उल्टा है। सभी पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक हैं
लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि जो हमारे ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक इनकी संख्या अपरिमित होती है। पूर्णांकों की संख्या, दूसरी विशेषता क्या है? पूर्णांकों की संख्या अपरिमित होती है, अपरिमित होती है। और तीसरी विशेषता ये है कि जो हमारा शून्य है, इस शून्य को ना तो हम धन पूर्णांक कहते हैं और ना ही ऋण पूर्णांक। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, और इसके बाद ऋण पूर्णांक जो होते हैं बच्चों, चौथी विशेषता क्या है कि जो ऋण पूर्णांक हैं वो शून्य से छोटे होते हैं। ऋण पूर्णांक सदैव शून्य से छोटे होते हैं, और धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक सदैव शून्य से बड़े होते हैं, धन पूर्णांक सदैव शून्य से बड़े होते हैं, और आखिरी इसका क्या है कि संख्या रेखा पर, पांचवी बात क्या है? संख्या रेखा पर बाईं तरफ के पूर्णांक दाईं तरफ के पूर्णांक से सदैव छोटे होते हैं। संख्या रेखा पर बाईं तरफ के पूर्णांक सदैव दाईं तरफ के पूर्णांकों से छोटे होते हैं, या इन्हें उल्टा कह लीजिए कि दाईं तरफ के जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी बाईं तरफ के ऋण पूर्णांकों से सदैव बड़े होते हैं। तो आज बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे संख्याबद्ध पद्धति में, और इसके बाद आज हम लोगों ने सीखा कि प्राकृत संख्या क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, दूसरी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, उनकी विशेषता क्या हैं, तीसरी पूर्णांक क्या है और उसकी विशेषता क्या है। इसके आगे जो है अब फिर पढ़ा जाएगा, और आगे जो पढ़ा जाएगा वो होगा परिमेय संख्याएं। आज यहीं तक, थैंक यू।